मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हालातों से लड़कर जीतना चाहता है। इस कहानी को जरूर आखिर तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं, आपकी आंखों में आंसू और दिल में आग भर देगी। रानी की हर सुबह बाकी लड़कियों से अलग होती थी। जब कोई स्कूल के बारे में सोच भी नहीं पाता, वो सिर पर मटका लेकर सुबह पानी भरने जाती थी और वापसी में स्कूल की किताबें लेकर घर लौटती थी। उसकी माँ ने ही उसे सिखाया था, बेटी, हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। माँ खुद बीमार रहती, लेकिन रानी को हर रोज नाश्ता देकर स्कूल भेजती। लोग कहते, पढ़कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा ही फूंकना है। पर रानी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बस पढ़ती रही। कई बार उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो स्कूल की छुट्टी में सबको खाते हुए देखती और चुपचाप अपनी कॉपी में सवाल हल करती। एक दिन उसका निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान आया। पहली बार लोगों की निगाहें बदली। मास्टर साहब ने कहा, यह लड़की एक दिन जरूर बड़ा नाम करेगी। तब रानी ने तय कर लिया, उसे अफसर ही बनना है। वो हर रात एक टूटी कुर्सी पर बैठकर घंटों पढ़ती। किताबें उधार की होती और सपने खुद के। उसके पिता कहते, बहुत पढ़ लिया, अब शादी कर दो इसको। लेकिन मां ने उसका साथ दिया। अगर ये नहीं पढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी भी अंधेरे में रहेगी। दिन में खेतों में काम, रात में पढ़ाई। रानी ने खुद से वादा किया था, एक दिन सबके सामने अपने नाम का डंका बजाऊंगी। शहर आना, कमरा ढूंढना और फिर हजारों बच्चों के साथ परीक्षा देना। लेकिन रानी का हौसला टस से मस नहीं हुआ। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया, पूरा गांव टीवी देख रहा था। रानी कुमारी, यूपीएसएससी टॉपर। उसकी मां की आंखें छलक पड़ी। गांव में डीजे बज रहा था। लोग फूलों की माला लेकर खड़े थे। वही लोग जो ताने मारते थे अब उसके पांव छू रहे थे। मां बोली, बेटी, अब तेरा नाम नहीं, तेरे जैसी हजारों बेटियां आगे बढ़ेंगी। अब गांव की हर बच्ची कहती, मैं भी रानी दीदी जैसी बनूंगी। कभी मत सोचो कि तुम लड़की हो या गरीब हो, सपनों में दम हो तो खुदा भी रास्ते बना देता है। अब वो अवसर बन चुकी थी, लेकिन रानी जानती थी कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। सरकारी कुर्सी पर बैठना आसान नहीं था। यहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। पहले ही महीने कुछ अफसरों ने उसे रिश्वत का ऑफर दिया, लेकिन रानी ने कहा, जिस मिट्टी से उठी हूं वहां ईमान बिकता नहीं, संवारा जाता है। उसका पहला काम था अपने गांव का स्कूल दोबारा शुरू करवाना। उसने नई किताबें, कुर्सियां और शिक्षक नियुक्त करवाए। रानी ने खुद की कहानी से प्रेरित होकर गरीब बेटी छात्रवृत्ति योजना शुरू की। अब हर उस बेटी को सहायता मिलती जो हालात से लड़ रही होती। अखबारों की हेडलाइन बनी, रानी जो गांव से उठी और देश की रानी बन गई। इंटरव्यू में उसने बार बार कहा, मेरी मां ही मेरी असली शक्ति है। उसने मां का इलाज दिल्ली में करवाया। मां पहली बार एसी में सोई और डॉक्टर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं। एक दिन उसे स्कूल की दोस्त मिली जो अब भी घरेलू कामों में ही थी। रानी ने उसे प्रेरित किया, अब भी देर नहीं हुई, मैं मदद करूंगी, तू पढ़ाई दोबारा शुरू कर। एक पंचायत में औरतों को जमीन से बेदखल किया जा रहा था। रानी ने नियम बदले और कहा, जमीन अब सिर्फ मर्द की नहीं, बराबरी से औरत की भी है। कुछ लोगों को उसका ईमानदारी से काम करना पसंद नहीं आया। एक रात उसके ऑफिस में धमकी भरा खत मिला, अगर ज्यादा काम की तो अंजाम बुरा होगा। सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन रानी ने कहा, मुझे डर नहीं, मेरा काम ही मेरी रक्षा है। रानी को युवाओं के लिए स्पीच देने बुलाया गया। उसने कहा, ताकत आपकी डिग्री में नहीं, आपके इरादे में होती है। मां की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। एक शाम बोली, बेटी, तेरा घर अब बसाना चाहिए। रानी मुस्कुराई, मां, मेरा घर तो आप ही हो। एक पुराने साथी ने उसे शादी के लिए पूछा, मैं तुम्हारे संघर्ष का साथी बनना चाहता हूं। लेकिन रानी बोली, अभी नहीं, मुझे पहले और बेटियों को आगे बढ़ाना है। देश ने उसकी मेहनत को सराहा। राष्ट्रपति भवन में रानी को पद्मश्री से नवाजा गया। रानी ने अपने गांव में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खुलवाया। उसका नाम रखा मां शारदा कन्या महाविद्यालय। तो मेरे दोस्तों, ये थी रानी की असल कहानी। अगर आपके अंदर भी एक सपना है तो उसे जिंदा रखिए, क्योंकि संघर्ष करने वालों की जीत पक्की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं।